नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गीडा सेक्टर 13 में 208 करोड़ रुपए की लागत से तैयार फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और साथ ही ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवासीय परिसर समेत 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, रोजगार, उद्योग और विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया है। साथ ही कहा कि सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। पिछले 9 वर्ष में गीडा बदल गया है और गीडा में तो यहां तो विकास हुआ ही है। अच्छा स्टील बन रहा है, गैलेंट का, जालान कॉनकास्ट का अच्छा स्टील बन रहा है, पाइप बन रहे हैं, अच्छे कपड़े बन रहे हैं। अभी मैं आया हूं यहां पे एक फैक्ट्री का उद्घाटन करके, बिसलरी का जो जल मिलता है ना, वह भी यहीं पर से महेंद्र पाल सिंह जी ने एक फैक्ट्री लगाई है, वहीं पे बन रहा है, यही बना रहे हैं। क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, यही गीडा में फैक्ट्री स्थापित हो गई है। देश भर में बिकेगी, लेकिन उत्पादन गीडा गोरखपुर में हो रहा है। गीडा गोरखपुर में अच्छी डिस्टिलरी लग रही है। वरुण बेवरेज का और गीता प्रेस का भी यहां पर अपना संस्थान स्थापित हो रहा है। नए नए उद्योग लग रहे हैं और इन नए उद्योगों के साथ गीडा में जब पूरी बुकिंग हो चुकी है, फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, तो इसका विस्तार होने के बाद अब 7000 एकड़ में गीडा का विस्तार धूलियापार क्षेत्र में भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर में बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की भूमिका की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान व्यवहारिक रूप से स्वयं एक वैज्ञानिक हैं, जो अपने अनुभव से खेतों को नई दिशा देने का काम करता है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि खाद्यान्न, सब्जी और औद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आज देश का नेतृत्व कर रहा है। कृषि क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं, उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया और पूरा करने के साथ ही 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पहली बार हुआ है जब निजी नलकूप यानी सरकारी नलकूप में तो हम फ्री में पानी देते ही है, बिजली देते ही है, लेकिन निजी नलकूप में भी किसानों को फ्री में बिजली देने की व्यवस्था की। उस सारा पैसा 3000 करोड़ रुपए हम अपने सरकार के खजाने से भरते हैं, लेकिन किसान को राहत हो इसके लिए कदम उठाए हैं। ये पहली बार हुआ। अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाए गए और आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास है। अगर हम इस भूमि को देखें कि कितना प्रतिशत, हमारा लगभग 86% भूमि
सिंचित है। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर आज के दिन पे ली जा रही हैं, रबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर ली जा रही हैं। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। कानपुर देहात के माथी में सपा ने मिशन 2027 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर स्ट्रैटेजी तैयार की है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पूर्व मंत्री ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर कभी हमारे नेता अखिलेश यादव के यहां गुलामी करते नजर आते थे और आज हाथ पांव जोड़कर टिकट ले गए हैं। जो टिकट ले गए उसे जाकर बेच दिया। वही आरक्षण को लेकर भी जमकर अब निशाना साधा है और जिस पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आरोपों को नकारते हुए जमकर पलटवार किया है। ओम प्रकाश राजभर जैसे हल्के कद के नेता के बारे में हम कोई बात करना नहीं चाहते। कभी यही राजभर हमारे नेता राज्य अध्यक्ष अखिलेश जी क्या गुलामी करते नजर आते थे और हाथ पैर जोड़कर टिकट ले गए और जो टिकट ले गए उनको बेच दिया। इसी पिछले चुनाव में जो टिकट ले गए उनको बेच दिया जाकर और किसी से 35 लाख, किसी से 40 लाख, किसी से 50 लाख रुपए ले लिए और वो सारी सीटें हार गए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको कहा मीटिंग में कि हमसे बड़ी गलती हुई कि हमने जो टिकट दे दिए वो टिकट बेच दिए और जिन्होंने खरीदा था वो मीटिंग में मौजूद थे। उनका हमसे इतना रुपया लिया गया। तो जो व्यक्ति टिकट ले जाने के बाद बेचता हो उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या? देखिए, आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं। हमारी सरकार में कोई जात नहीं है, बालक, महिला, किसान और गरीब, ये 4 जातियां हैं, तो फिर जातिगत कोई बात नहीं आरक्षण। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि ये जनता आज भी दरी जवान पे कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हमें गुंडों से मार नहीं खानी है, हमें किसी भी तरह से ऐसे हमें किसी भी अत्याचार के साथ नहीं रहना है। किसी न किसी हो, फिर भी देख लिया जाए तो बीजेपी से अच्छा कुछ नहीं, यही जनता कह रही है। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी में स्थित मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम पर प्रशासन का बड़ा चाबुक चला है। दरअसल कोर्ट के आदेश और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 के तहत इस पूरे परिसर को ढाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 14 से 15 एकड़ सरकारी भूमि पर बने इस मदरसे को हटाने के लिए प्रशासन ने एक साथ 5 बुलडोजर लगाए हैं। आपको बता दें कि जमीन की अनुमति जो है वो कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान भी तैनात रहे। और वाराणसी में आधी रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी ये अजगैब शहीद जो मस्जिद है उसको ढा दिया है और महज 22 मिनट में 5 बुलडोजर्स ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। वहीं पूरा जो मलबा था रातों रात उसको ट्रकों में भरकर हटा भी दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन 1000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचा था और डीसीपी गौरव बंसवाल और साथ ही एडीसीपी वैभव बांगर ने मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग ये करवाई है। इसके बाद बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी, मामला कोर्ट में चल रहा था और वहां से फैसला रेलवे के पक्ष में आ चुका है। काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है और इसीलिए इसका विस्तार ये किया जा रहा है और इसी की वजह से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और वहीं फर्रुखाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ित समाज के लोगों का इनकाउंटर हो रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई भी पीड़ित समाज के लोगों के घरों के ऊपर की जा रही है। वहीं इन्होंने सवाल खड़े कर दिए, सामंती वर्चस्ववादी बड़े लोग समेत मुख्यमंत्री के समाज के लोगों को यहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है।
आप पूरा जो है सूची उठा करके देख लीजिए। ज़्यादातर पिछड़ी जात के लोग, अनुसूचित जात के लोग, पासी, चमार, राजभर, आपके जो है यादव, मुसलमान, इन्हीं का इनकाउंटर हुआ है। विकास आप कोई एक भी बता दीजिए, एक विकास दुबे जैसे एक दो को अगर आप जो है अपवाद छोड़ दें तो जितना भी इनकाउंटर हुआ, जितने लोगों पर बुलडोजर चला है और जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, सब पीढ़ी वर्ग के लोग हैं। उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा का जनसुनवाई का अंदाज इन दिनों चर्चा का विषय बना है। आम जनता की शिकायतों को सिर्फ सुनने तक सीमित न रहकर जिलाधिकारी मौके पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक बातचीत के जरिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसका असर यह है कि लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण भी हो रहा है। फरियादियों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ रहे हैं और इतना ही नहीं, जिन लोगों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में देवरिया में सपा ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इस दौरान सपा नेता विजय रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण गैस, डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने महंगाई कम करने के वादे के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है। जाने के विरोध में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार में जहां आए दिन लगातार गैस, पेट्रोल, डीजल और तमाम महंगाइयों से जनता को अब जूझना पड़ रहा है। इसी बीच लगातार गैस के दाम में हो रहे, कमर्शियल गैस के दाम में हो रहे वृद्धि को लेकर के व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस इस भाजपा सरकार में कर रहे हैं। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से गैस के दाम को घटाया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में आम जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और निश्चित ही आने वाला समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उधर सहारनपुर के बिहारीगढ़ कस्बे में सोनीनगर बस्ती के ग्रामीणों ने एक दबंग व्यक्ति पर ग्राम समाज की सरकारी जमीन से होकर सालों से बह रहे गंदे पानी के नाले पर जेसीबी मशीन लगाकर उसको रोक लगाने का आरोप लगा दिए हैं, जिसे लेकर अब ग्रामीणों ने थाना, पुलिस समेत जिलाधिकारी सहारनपुर, एसडीएम बेहट और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दबंग व्यक्ति की शिकायत भेज नाला खुलवाने की मांग की है। वहीं लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीण बिहारीगढ़ थाने पहुंचे हैं, विरोध भी जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गंदा और बरसाती पानी निकलवाने की बजाय आरोपी को संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से आने वाली बरसात के दिनों में आबादी समेत जंगल और खेतों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसेगा, जिससे गांव में भारी नुकसान होने की आशंका है। कानपुर देहात के जाफराबाद में वाटर पार्क में युवक की मौत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वाटर पार्क संचालक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। संचालक का दरअसल यह कहना है कि युवक अपने साथियों के साथ वाटर पार्क में पूरी तरह से सुरक्षित घर गया था, जिसका सीसीटीवी भी रिकॉर्ड सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को भ्रामक बताते हुए इसे प्रतिष्ठान की छवि खराब करने की साजिश बता दिया। फिलहाल युवक की मौत की वास्तविक कारणों की लेकर आधिकारिक तौर पर कोई संबंध वाटर पार्क से जोड़कर अब तक सामने नहीं आया है। यहाँ पर कुछ लोग 28 तारीख को यहाँ पर आए थे नहाने के लिए 8-10 मित्रों के साथ में, और सुरक्षित तरीके से जैसे लोग आते हैं नहाने के लिए वैसे अपना चले जाते हैं, तो वो लोग चले गए थे यहाँ से। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मतलब एक घटना बताई जा रही है, उस वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और हमारे उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे पुष्टि नहीं की है, बल्कि मैंने जो वीडियो कैमरा थे, रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनको दे दी है उनके पेरेंट्स को, और वो संतुष्ट होकर के यहाँ से चले गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए।
नगर की स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। अंदाज में सीएम योगी ने संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता सम्मेलन का उद्घाटन किया। आगामी खरीफ सीजन के लिए कृषि उत्पादकता और उन्नत बीज उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना सम्मेलन का उद्देश्य बता दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। मुजफ्फरनगर में बाबा नीम करोली महाराज के फिल्म के विशेष स्क्रीनिंग। ग्रैंड प्लाजा मॉल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कार्यक्रम का हुआ भावनात्मक शुरुआत। औरैया में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी का भव्य स्वागत। काली माता मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया आशीर्वाद। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग फिर से दोहराई। प्रयागराज में घर के अंदर मिले एक ही परिवार के 3 शव। प्रयागराज डीएसपी ने बताया शव पर मिले हैं चोट के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही जानकारी पता चल पाएगी। गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित मदरसे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। बिना परमिशन के, बिना पंजीकरण के संचालित 2 मदरसों को सील कर दिया गया। संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में सूर्य चौहान हत्याकांड के आरोपी असद के समर्थन वाला भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने पर युवक की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर वायरल। 14 सेकंड के वीडियो से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन को दबोच लिया। फतेहपुर में मोबाइल दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। लाखों के मोबाइल फोन जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। कानपुर में तेंदुए ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए लाठी डंडों से वार कर युवक को बचा लिया। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। औरैया में उधारी विवाद ने लिया हिंसक रूप। मारपीट में युवक की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाराबंकी में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेम प्रसंग विवाद में युवक विशाल ने 25 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ाई करी और पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। मैनपुरी में अवैध निर्माण रोकने गई महिला को दबंगों ने गोली मार दी है। किशनी में गोलीकांड से हड़कंप मच गया। महिला गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं में 26 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। मैनपुरी में नाबालिग से दुष्कर्म का यह आरोप है। 4 माह की गर्भावस्था में बड़ा खुलासा। रिश्ते के बाबा पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। संत कबीर नगर के मोहम्मद ओवैस ने जेईई एडवांस 2026 में इतिहास रच दिया है और साथ ही आईआईटी जीनियस में टॉप 20 में जगह बनाई है। गांव पहुंचने पर ग्रैंड वेलकम। आगरा में चंदन नगर शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा। ताला तोड़कर पेटियों में लगा दिया। समय से पहले बिक्री का आरोप है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। चंदौली पुलिस का बड़ा कारनामा। सीआईआर पोर्टल से एक खोए मोबाइल बरामद किए। 111 मोबाइल बरामद किए हैं। 33.30 लाख की कीमत के आसपास ये फोन बताए जा रहे हैं। स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कानपुर देहात में होटल के बाहर खड़ी एक्सयूवी कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। कानपुर में गर्मी के बीच चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। स्कूटी जलकर राख हो गई है। पनकी के एलएमएल चौराहे पर यह घटना घटी। देवरिया में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक बरामद। पूछताछ में बड़े खुलासे। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में पुलिस की मुठभेड़ अंतर जनपदीय लुटेरे गिरोह गिरफ्तार कर लिए। तमंचा, कारतूस, लूट का सामान भी बरामद। कई जिलों की वारदातों का खुलासा। बुलंदशहर में खाली प्लॉट में युवक का शव मिलने से सनसनी। धर्मेंद्र के रूप में पहचान हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा, जांच जारी। बांदा में महाराणा प्रताप चौक पर विशाल प्रसाद वितरण कार्यक्रम। श्रद्धालुओं की उमड़ी है भारी भीड़। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सेवा और सामाजिक एकता का संदेश। मथुरा में सपा का कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना। महंगाई, बेरोजगारी और नीट मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ज्ञापन सौंपकर मंत्री के इस्तीफे की मांग। नोएडा में सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। समय रहते बचा दिया गया है। ट्रैक पर कूदा व्यक्ति। मेट्रो संचालन प्रभावित, जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ के महिंद्रा क्षेत्र में कंटेनर की टक्कर से साइकिल सवार महिला की मौत। कुर्सी रोड पर परिजनों का 3 घंटे हंगामा। मुआवजे की मांग।
कन्नौज में एडीजी जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ का पहला दौरा, पुलिस लाइन में समीक्षा मीटिंग कर लंबित विवेचनाओं और कानून व्यवस्था की जानकारी। आगरा में विद्युत विभाग के जेई पर संविदा लाइनमैन से मारपीट के आरोप हैं, डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच के आदेश जारी। भदोही में जंगली जानवर ने मासूम को घर से उठा लिया, ग्रामीणों ने छुड़ाया, गंभीर हालत में इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ दिया दम, गांव में फैली है सनसनी। नोएडा में साड़ियों में गांजा तस्करी का भंडाफोड़ हो गया है, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 37 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया, एसओजी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्रुखाबाद जंक्शन का एडीआरएम ने किया निरीक्षण, अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रगति की समीक्षा, दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। सहारनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडे और ईंटों पत्थरों से हमला हुआ, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिर्जापुर के रामबाग इलाके में किराए के मकान में युवक का शव बरामद हुआ, इलाके में सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है, जांच जारी। सहारनपुर में युवक ने खुद को घर में बंद कर आग लगा दी है, फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़कर सुरक्षित बचाया, पड़ोसी ने छत के रास्ते पहुंचकर आग को बुझाया। सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दानिश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, पेशी के लिए भेजा गया न्यायालय। सहारनपुर में वाहन चोरी का बड़ा खुलासा, गागलहेड़ी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, पूछताछ जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।